Hello students, in previous part we have studied about the ECG and cardiac cycle, and in this part we will discuss about the circulatory system or double circulatory system in human being. Double circulatory system. What do you mean by double circulation? As we know that blood circulates in our heart twice, that is called double circulation, and this double circulatory system consists two types: pulmonary circulatory system and systematic circulatory system. The blood circulates in our heart twice, so it is called double circulation. What is double circulation? In our heart blood circulates twice, that is called double circulation system. The circulatory system in human being is two types. The circulatory system is of two types. दो प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? As you know that this is the structure of heart. Heart consists of chamber, upper known as atria and lower known as ventricle. अब दो प्रकार का जो सर्कुलेटरी सिस्टम कौन कौन सा है? pulmonary circulatory system and the second one is systematic circulatory system. These two types of circulatory system. What is pulmonary circulatory system? As you know that first of all deoxygenated blood comes into the right atrium. This is the right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle, and these are the lungs. अब pulmonary circulatory system क्या होता है? राइट वेंट्रिकल से, यानी कौन सा ब्लड चला यहाँ से? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से लंग्स में गया, यानी जो लंग्स के अंदर जाता है उसको पल्मोनरी किसके द्वारा गया? पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। लंग्स ने क्या किया? CO2 को रिमूव कराया, O2 मिक्स की, और वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर पल्मोनरी वेन के द्वारा कहाँ आ गया? OB ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में। जो लंग्स तक का सर्कुलेटरी सिस्टम है दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके पश्चात यहाँ से ऑर्टा, कौन सा? OB ब्लड, OB ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्टा से लेकर ऑल बॉडी पार्ट्स में, और ऑल बॉडी पार्ट्स से लेकर वीना कावा जो कहाँ? राइट एट्रियम तक लेके आती है। इस सर्कुलेटरी सिस्टम को बोलते हैं सिस्टेमेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। तो व्हाट इज पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम? इन दिस द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आप पूरा लिखेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड from right ventricle to lungs through pulmonary artery and then oxygenated blood from lungs to left atrium through pulmonary vein. This circulatory system is called pulmonary circulatory system. मतलब
जो लंग्स तक का सीमित है। लंग्स में कहाँ, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सी ब्लड कहाँ, पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी लंग्स में CO2 को रिमूव कराया जाता है, O2 मिक्सअप की जाती है। देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन टू कम्स फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एटेरियम। दिस सर्कुलेटरी सिस्टम ओनली इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड द सिस्टेमेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है कि यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑल्टा से ऑल बॉडी पार्ट से और ऑल बॉडी पार्ट से CO2 यानी डीऑक्सी ब्लड बिना कावा के द्वारा लेफ्ट एटेरियम तक आना, इस सर्कुलेटरी सिस्टम को बोलते हैं सिस्टेमेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। द सर्कुलेटरी सिस्टम in which oxygenated blood through aorta to all body parts and deoxygenated blood from all body parts to right atrium through veins, venules जो होती है लास्ट में बिना कावा में होती है, थ्रो बिना कावा, that is called systematic circulatory system। क्लियर। अब सिस्टेमेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट से आता है। जैसे हमारा जो ये हार्ट है, क्लियर। अब दोबारा बनाते हैं। जो सर्कुलेटरी सिस्टेमेटिक है वो इसमें काफी पार्ट्स काफी तरह का होता है। सपोज कीजिए ये हार्ट से लंग्स में जाता है, ये लंग्स, और ऊपर से हमारा यहीं से कोरोनरी जो ब्रेन तक जाता है, दैट इज द कोरोनरी। लास्ट नीचे आते हैं तो नीचे स्टोमक, स्टोमक से इंटेस्टाइनल, इंटेस्टाइनल से फिर किडनी, और किडनी से जस्ट लास्ट में लोअर एक्सट्रीमिटीज जिसको लेग्स बोल सकते हैं। बॉडी पार्ट्स में कहाँ जुड़ गए ये? दिस इज द कोरोनरी सिस्टेमेटिक जो सर्कुलेटरी सिस्टम, कोरोनरी मतलब हेड से, और ये लंग्स पल्मोनरी, ये लंग्स वाला हार्ट है, ये हेपेटिक, स्टोमक एज वेल एज लीवर जो कंटेन होता है, हेपेटिक। This one is the gastrointestinal tract, and these are the kidneys structure जो भी शो करेंगे, ये किडनी का स्ट्रक्चर शो कर देंगे। किडनी क्या होते हैं? renal circulatory system. Last one is lower extremities आप लेग्स के ऑल बॉडी पार्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ब्रेन जिसको आप कह सकते हैं हेड से आता था कोरोनरी, जस्ट लंग्स से हार्ट में ऊपर का, यानी हार्ट से अबो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको सुपीरियर भी बोल सकते हैं, और हार्ट से जो लोअर पार्ट से आता है उसको बोलते हैं इंफीरियर। लिखे कौन आएगा?
वीना कावा लेके आएगी डिओक्सी ब्लड, तो सुपीरियर वीना कावा एंड दिस इज द इंफीरियर वीना कावा। क्लियर? दिस डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टमेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम, कोरोनरी, पल्मोनरी, हार्ट में आता ही है, उसके साथ जस्ट हेपेटिक जिसमें स्टोमक के साथ साथ कंटेन होती है, लीवर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल से आती हैं, और उसके बाद रीनल किडनी से आने वाला, और लोअर एक्सट्रीमिटीज। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ double circulatory system in human being. We have already studied on 10th class what is double circulation, how the blood circulate from right arterial to right ventricle, lungs to left ventricles, left part, and then through aorta all body parts. That is called double circulatory system. And this circulatory system is accompanied with the help of blood vessels. यानी circulatory system blood जो circulate करेगा किसमें करेगा? blood vessels के अंदर। अब वो ब्लड वेसल्स कौन कौन सी हैं? आर्टरी है, वेन है, कैपिलरीज हैं। तो देन नेक्स्ट आता है ब्लड वेसल्स। द ट्यूबुल स्ट्रक्चर थ्रू द ब्लड सर्कुलेट्स is collectively are collectively called blood vessels. These blood vessels are mainly three types: artery, vein, and capillaries. Artery, these are the tubules which have thick wall. आर्टरी की वाल थिक होती है क्योंकि मैक्सिमम ब्लड का प्रेशर यही बियर करती है, तो इसलिए इसकी वाल थिक होती हैं। इनमें मैक्सिमम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करता है, एक को छोड़ करके। वो एक कौन सी है? पल्मोनरी आर्टरी, जो राइट वेंट्रिकल से लंग्स में लेके जाती डीऑक्सी ब्लड। तो these tubules have thick wall. They contain oxygenated blood, but one artery which takes the blood takes the deoxygenated blood from right ventricle to lungs. इसकी क्या बोलते हैं? pulmonary artery. सभी आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन ब्लड होता है, एक को छोड़ के। कौन सी? पल्मोनरी आर्टरी को व्यू, जब कहां से? राइट वेंट्रिकल से लंग्स में ब्लड को लेके जाते हैं। और इसी प्रकार से वेन क्या होती है? दे हैव थिन वॉल। आर्टरी की वॉल ठीक होती है क्योंकि मैक्सिमम ब्लड का प्रेशर जो आर्टा से आता है सारा प्रेशर ये मतलब बियर करती हैं। आर्टरी की वॉल थिक, वेन की वॉल थिन होती हैं। They contain deoxygenated blood, but one vein, कौन सी? pulmonary vein जिसको कहते हैं, which takes oxygenated blood from lungs to left atrium. That is the vein. For example, these are the artery and these one are vein. दोनों वाले की शो कर देते हैं। आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड है, so we can explain with the red color. ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वेन that carries deoxygenated blood, और उसके पास आर्टरी और वेन के बीच में नेटवर्क ऑफ फाइन ट्यूबुल्स होता है। These network of fine tubules is called capillaries.
vein, artery, and these are the capillaries. Define capillaries: a network of fine tubules, fine vessels, blood vessels, which connect artery to vein or vein to artery. That is called capillaries. There are many fine pores present at the capillaries, which we have already studied. अब जो आर्टरी और वेन ब्लड वेसल्स होती हैं, एंड ब्लड वेसल्स की वाल आपने लिखा थिक और थिन है। ये वाल किस चीज से बनती है, कैसे बनी होती हैं? जितने भी ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स होती हैं वो 3 वाल से कंटेन होती हैं। देयर आर 3 लेयर्स ऑफ ब्लड वेसल्स कंटेन। walls of blood vessels. The artery and vein, the artery or vein, सिर्फ artery or vein, not capillary. Capillary contain only single layer that is made up of endothelial tissue. Artery or veins are made up of 3 different layers. आर्टरी और वेन की 3 अलग अलग लेयर होती है। फर्स्ट वन इज टूनिका एक्सटर्ना। इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। This is the outer layer. This is the outer layer. And the second layer is tunica media. Tunica media. Middle layer. It is the middle layer which is made up of smooth muscles. Smooth muscles. And third one is known as tunica interna. Tunica interna, it is the innermost layer. It is the innermost layer. It consists 2 parts. इसके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज इलास्टिक लेयर, जिसको बोलते हैं इलास्टिक, इलास्टिसिटी भी बोल सकते हैं, इलास्टिक लेयर। कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर कंटेन होता है इनमें। ट्यूब को जस्ट ऊपर से देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से लेयर शो होती है। दिस इज द आउटर लेयर विच इज कॉल्ड tunica externa. It is made up of connective tissue. Tunica externa. And the second layer, which is known as tunica media, which contain many smooth muscles. This is the tunica media. It contains smooth muscles. Middle layer tunica media. And the third layer, which is known as tunica interna, it consists 2 parts. इसके 2 पार्ट होते हैं। और एक स्पेशल प्रकार का प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं इलास्टिन।
और वो इलास्टिन क्या बनाता है, इलास्टिक लेयर बनाता है, उन्हीं का इंटरना। क्लियर? दो पार्ट है, आउटर जो लेयर उसकी क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी या इलास्टिक लेयर, आउटर लेयर। तो इलास्टिक लेयर होती है, इनर लेयर जो होगी इसकी स्मूथ होती है, दैट इज द एंडोथेलियम। और इसमें एक लिक्विड फिलअप होता है जिसको बोलते हैं ल्यूमेन, जो हमारे ब्लड वेसल्स है उनको स्मूथ बनाए रखता है, जिस प्रकार से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को भी। इलास्टिक लेयर इट इज द टूनिका इंटरना, इंटर लेयर, इंटर लेयर की जो आउटर की तरफ जो लेयर उसको बोलते हैं इलास्टिक लेयर। इट इज द आउटर लेयर ऑफ इंटरना which is made up of इलास्टिन। इलास्टिन क्या है, प्रोटीन है, उससे बनी होती है। एंड द सेकंड लेयर इज कॉल्ड एंडोथेलियम। जो कि हमें अंदर की तरफ जो है, अंदर की तरफ जो इंटरना के अंदर की तरफ है उसको एंडोथेलियम, बाहर की तरफ है उसको इलास्टिक लेयर बोलते हैं। इट इज द इनर साइड लेयर ऑफ इंटरना। इंटरना की इनर साइड जो लेयर उसको बोलते हैं एंडोथेलियम, विच इज मेड अप ऑफ एंडोथेलियम टिश्यू, विच इज मेड अप ऑफ endothelium tissue. You have to remember that these three walls are present only in artery and vein, not capillary. Capillary contains only single wall, single layer that is made up of endothelium tissue. Clear? This is the structure of the blood vessels, as well as you have already studied about the different types, different parts, and the circulatory system consisting human being. In next part, we will discuss about the what would happen if there is any malfunction occurred in circulatory system. There are some disorders can be produced, which we will discuss in next part.